नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज जो आप लोगों का पेपर हुआ है क्लास 8th का हिंदी विषय का जो आपका पेपर हुआ है उसकी क्या आंसर है की होनी चाहिए, आपको क्या उत्तर उसके लिखने चाहिए थे, इस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा फटाफट आ जाइए, आप अपना क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और देखिए कि आपके कितने आंसर सही हैं। ठीक है, और जिन बच्चों का पेपर आगे आने वाला है वो बच्चे भी यहाँ से देख करके सीख सकते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का आने वाला है। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है बेटा, यहाँ पर एक गद्यखंड आया हुआ था, गद्यखंड को पढ़ करके आपको क्या करना था, उत्तर देना था। इसमें बेटा पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार किसने अपने आप को सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। ठीक है, तो इसको उत्तर में बेटा आपको लिखना है नीलकंठ। ठीक है, ये नीलकंठ वाले पार्ट से प्रश्न था तो आपको इसका उत्तर देना था नीलकंठ। तो बेटा हमारा अगला प्रश्न क्या है कि गद्यांश के अनुसार नीलकंठ सवेरे ही सबको एकत्र कर क्यों ले जाता था, तो उसका उत्तर आप लिखोगे बेटा खाना खिलाने के लिए। ठीक है, वहां पर क्या होता था, खाना खिलाया जाता था और नीलकंठ क्या करता था, सबकी रक्षा करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 2, जो क्या है बेटा एक पद्यांश आया हुआ है, इस पद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना था। इसमें बेटा पहला प्रश्न क्या है आपका, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, इस काव्यांश में मैं शब्द किसके लिए आया है, तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे बेटा, कवि के लिए आया है। किसके लिए, कवि के लिए आया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है बेटा काव्यांश के अनुसार ऐठ कैसे भागी, तो आप बोलोगे चुपचाप भागी। ठीक है, हमारे काव्यांश में क्या दिया हुआ है, दबे पांव भागी। दबे पांव का अर्थ क्या होता है, चुपचाप भागना। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या है बेटा, व्याकरणात्मक प्रश्नों का आपको उत्तर देना था। यहाँ पर इसमें आपको बताना है बेटा कि अपना शब्द का विलोम पद क्या होगा, तो आपको भी पता है बेटा अपना का विलोम क्या होता है, पराया। अगला प्रश्न है बेटा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी थी। अब देखिए ध्यान से, पुस्तक क्या है बेटा, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है, जवानी आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन गंगा शब्द क्या है बेटा, यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पर खा नंबर गंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बेटा, सम्मान में आपको एक उपसर्ग बताना था, तो सम्मान में उपसर्ग कौन सा बेटा, तो आप बताओगे सम्मान में सम उपसर्ग है। ठीक है, जगदीश की आपको संधि विच्छेद करनी थी, तो जगदीश की संधि विच्छेद क्या होती है बेटा, जगत जमा ईश। ठीक है, इस प्रकार जो है इन प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे फिर देखिए एक गद्यांश आया हुआ, इस गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना था, जिसमें बेटा आपको क्या करना है, पहला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार महिलाओं को किस कार्य से आत्मविश्वास मिला, तो आपको ही पता है बेटा जब साइकिल का उन्होंने आंदोलन चलाया था तब उनको जो है आत्मविश्वास मिला। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है बेटा, गद्यांश के अनुसार साइकिल आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ, तो आप बताओगे सर जब महिलाओं को आत्मविश्वास मिला तब वो क्या करती थी बेटा, पुरुषों पर कम निर्भर रहती थी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा घा। अगला प्रश्न है बेटा, गद्यांश के अनुसार लोगों ने किस पर जमकर प्रहार किया, तो आप बताओगे बेटा महिलाओं पर। जब महिलाओं ने शुरू में साइकिल आंदोलन शुरू किया था तो लोग क्या करते थे, उन पर प्रहार करते थे, कटाक्ष करते थे। ठीक है बेटा, गद्यांश के अनुसार साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति कैसे मिली, तो आप बताओगे धीरे धीरे मिली। कैसे मिली, धीरे धीरे मिली। आइए बेटा करते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5, जिसमें एक काव्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है बेटा, काव्यांश के अनुसार मन कितने दिशाओं में फिरता है, तो उत्तर लिखोगे 10 दिशाओं में। कितने दिशाओं में, 10 दिशाओं में। अगला प्रश्न क्या है बेटा, यह तो सुमिरन नाही, इस शब्द से क्या आशय क्या है, मतलब इस शब्द का अर्थ क्या है, तो बताओगे यह सच्चा स्मरण नहीं। घा नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, जग में बैरी कोई नहीं, तो बैरी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बैरी का अर्थ होता है शत्रु। क्या होता है, शत्रु। कबीर दास जी ने किससे त्यागने की बात की है, तो आप लिखोगे अहंकार को त्यागने की जो है बात की है उन्होंने। आइए करते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6, इसमें पूछा क्या है कि बदलू क्या बनाता था, तो आपको पता है बदलू बनाता था बेटा लाख की चूड़ियां। क्या बनाता था, लाख की चूड़ियां, जो कि हमने कल अपने वीडियो में भी पढ़ा था। जिन बच्चों ने सैंपल पेपर अच्छे से किया है ना, उन बच्चों के लिए बहुत आसान थे प्रश्न। अगला हमारा पाठ क्या है बेटा, अकबरी लोटा जो पाठ है, तो झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कितने रुपए मांगे थे, तो आप बताओगे झाऊलाल की पत्नी ने 250 रुपए मांगे थे। ठीक है, आइए बेटा प्रश्न संख्या 5 कर लेते हैं। इसमें क्या है बेटा, यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता की बेटा रचयिता कौन है, लेखिका रचयिता कौन है, तो आप बताओगे जया जादवानी। अगला प्रश्न क्या है बेटा हमारा, भगवान के डाकिया
कविता में पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, तो आप बताओगे एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। खा नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा 8वां प्रश्न क्या है, तो खंड खा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न है, आपको दिन और रात में समास बताना है। तो बेटा इसमें समास क्या होगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। सार्थक में मूल शब्द बताना है, तो बेटा देखिए मूल शब्द क्या है, सा, इसमें उपसर्ग है और इसमें अर्थक जो है इसमें आपका मूल शब्द है, तो आंसर क्या लिखोगे, अर्थक। ठीक है। नमकीन में आपको नमकीन की भाववाचक संज्ञा बनानी थी, तो बताओगे नमकीन। और पीले फूल में आपको विशेषण बताना है, तो यहाँ पर पीला शब्द क्या है, आपका विशेषण। इस प्रकार क्या है, ये जो पहला खंड था और दूसरे खंड का 8वां प्रश्न आप लोगों ने कर लिया है। बाकी के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से आए हुए हैं। आशा करता हूँ सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।